ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विवेक चौहान। और इस समय हम खड़े हैं जिला सिरमौर के चुनुई में, जो कि नौराधार तहसील के अंडर में आता है। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, बहुत सारे, अगर हम कह सकते हैं एक समुदाय खड़ा है। जैसे कि आप मेरे बैनर तले देख सकते हैं, इनका एक ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा। यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम रखा है पौधारोपण का आयोजन। और नीचे आप देख सकते हैं मुख्य उद्देश्य इनका है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित पृथ्वी की रचना करना। और इस समय हम खड़े हैं चुनुई के अंदर, जिला सिरमौर, तहसील नौराधार में। और यहाँ पे इनसे जानते हैं कि इनका आज कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से ये कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे एक बहन हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहन नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम साक्षी दासी। साक्षी जी, हमें बताइए आज क्या कार्यक्रम रखा गया है, क्या प्रोग्राम रखा गया आपके द्वारा? आज यहाँ पे रोपण पे ये प्रोग्राम रखा गया है, जिससे पौधारोपण से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, जिससे कि ये बाढ़ आ रही है, इन पौधों को लगाने से हम बाढ़ आने को रोक सकते हैं। तो ये किसके थ्रू ये कार्यक्रम रखा गया है, कौन ये कार्यक्रम करवा रहा है? ये कार्यक्रम हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। और जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है। और इनका ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से ये आयोजन रखा गया है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। और ये बहुत सारे इनके अनुयायी यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। तो लगभग बहन जी हमें बताइए कि लगभग कितने पौधों का आज टारगेट रहेगा, कितने पौधे आप लोग लगाएंगे, कौन कौन से पौधे लगाएंगे? आज मैक्सिमम 100 पौधे लगाएंगे, जिसमें देवदार के पौधे और भी पौधे लगाए जाएंगे, जिससे हम इन पौधों को लगाने से बाढ़ को रोक सकते हैं और अपने जो जीव जंतु हमारे लुप्त हो रहे हैं उनको बचा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण भी बचेगा। जैसे कि बहुत सारी आपदाएं, जैसे बाढ़ की क्षति कह सकते हैं हम, भूमि कटाव जैसे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे होते, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे कि भूमि का कटाव हो जाता है। उसको बचाने के लिए, अपनी जलवायु को बचाने के लिए, जैसे इनके बैनर में भी लिखा है कि इनका उद्देश्य यही है पर्यावरण का संरक्षण करना है। और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा से बहुत से इन्होंने सामाजिक कार्य आपने देखे उसमें आगे आते हैं। तो दर्शकों इनसे जानते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बात और भी कर लेते हैं। सर हमें बताइए थोड़ा, कितने पौधे आज लगाने वाले हैं? आज कम से कम 100-150 पौधे के लगभग लगाए जाएंगे। यहाँ पर जो है चुनुई क्षेत्र में, जो हरिपुर धार के क्षेत्र में पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो सारे कार्य हो रहा है। ये हर जगह के जो भगत, यहाँ दाएं बाएं के जितने भी भगत आए हैं, ये सब सेवा में आए हैं, पौधे लगा रहे हैं। सर दर्शकों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज ये कार्यक्रम करा रहे हैं, और लगभग ये 100 से 150 के लगभग यहाँ पे आज पौधे लगाएंगे, जिसमें इन्होंने कहा देवदार, बान, ऐसे पौधे जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय तक जो हमारे जलवायु को बना के रखेंगे, जिससे कि हमें शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। और इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से ले चलते हैं आपको उस जगह की तरफ जहाँ पर ये पौधे लगाएंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। ये गाड़ी लगी हुई है जिससे कि ये पौधे उतारे जा रहे हैं, और ये पौधे यहाँ पे इस एरिया में लगाए जाएंगे। ये चुनुई का एरिया है। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है जो ये कार्य कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इनके हाथों में पौधे हैं, और इस एरिया में ये पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पे ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पौधे लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से पौधा लगा रहे हैं। ये इन्होंने गड्ढा कर दिया है, और यहाँ पे ये देवदार के पौधे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पौधे लगा रहे हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी गाड़ी आ चुकी है, और यहाँ पे इनके पौधे, औजार, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस पौधे को लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा रणधीर दास है जी। क्या उम्र होगी सर आपकी? हमारी 63 साल उम्र है जी। देखिए 63 साल उम्र है इनकी। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? सत साहिब, मेरा नाम गोपाल दास। क्या उम्र होगी आपकी? 76। देखिए ये इनकी उम्र देखिए आप, 63 साल, 76 साल, फिर भी ये सहयोग कर रहे हैं। सर ये सहयोग, ये प्रेरणा कौन आपको देता है?
ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये हमारे प्रेरणा इसलिए देते हैं कि अपना पर्यावरण भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं और अपनी भक्ति भी चलती रहे और अपना जगत का कार्य भी चलते रहे। तो इस उम्र में तो आपको रेस्ट करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। रेस्ट तो जब करता है जब आदमी का शरीर थक जाता है। अभी मालिक की दया से, सतगुरु की दया से अभी शरीर में कुछ हिम्मत है, तो इसलिए हम परमात्मा की सेवा, सतगुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, बुजुर्ग है, फिर भी इनके अंदर आप सेवा भाव देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकृति को बचाने के लिए, ये जो इनके संत है रामपाल जी महाराज, इनका प्रेरणा स्रोत है जिसके थ्रू ये पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रकृति को भी बचाना, जैसा इन्होंने कहा, प्रकृति को भी बचाना है और ये उम्र नहीं देखते हैं, क्योंकि इनका ये सेवा भाव है जिसकी वजह से ये आज संत रामपाल जी महाराज ने जो इनके अंदर ये प्रेरणा सेवा की है उसके लिए यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। सर मोहनदास जी, हमें बताइए, जो ये पौधारोपण का कार्य आप कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य हमारे संत रामपाल जी जो गुरु महाराज जी हैं, हम उनके सानिध्य में ये भक्तजन जो है सारे ये पौधे लगा रहे हैं। अच्छा। और हमारा उद्देश्य है कि इन पौधों को लगाकर अपने जल संरक्षण को बचाना है। मतलब मेन उद्देश्य देखिए, जैसा इनका कहना है कि प्रकृति को हमने बचाना है, तो प्रकृति कैसे बचेगी? ये पौधारोपण कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम अगर सभी संस्थाएं करती है, जैसे इनका संस्था है मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा ये पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि इन्होंने लगभग 100-150 के लगभग पौधे यहाँ पे आज देवदार और बान के पौधे लगाए। तो इस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं समाज सुधार में, और ये जो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। और हिमाचल सरकार भी इसमें, हिमाचल सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को अगर बचाना है तो इसे हमें सभी व्यक्तियों को या सभी आदमी को इसके लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि हिमाचल सरकार ने भी एक स्कीम चलाई है, एक पौधा माँ के नाम। तो इस प्रकार से हमें भी सभी को प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति सौंदर्यीकरण के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और इसी प्रकार की स्ट्रीमिंग को आपको दिखाते रहेंगे, इसी प्रकार के सामाजिक कार्य को हमारा ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता रहता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन कपिल देव के साथ मैं विवेक चौहान, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश।